हेलो साथियों, मैं अजय कामत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का टीचिंग एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले थर्ड ग्रेड भर्ती के नोटिफिकेशन को लेके। भाई अभी अपने सामने थर्ड ग्रेड भर्ती की लगभग नोटिफिकेशन डेट भी जारी हो चुकी है। अपने को भाई पदों की संख्या को लेकर भी पता लग गया है और अपने सामने लगभग भाई एग्जाम डेट की स्थिति भी क्लियर हो चुकी है कि आपकी एग्जाम डेट आगे जाने वाली है या फिर जो पहले से डिसाइड है उसी डेट के ऊपर यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो भाई अपन इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्योंकि भाई अभी आलोक राज सर ने ट्विटर पे ट्वीट करके अपने को इन सभी चीजों के बारे में जानकारी दे दी है, इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अपन उन सभी चीजों को लेकर भी अपन बात करने वाले हैं। फिर साथ ही में अपन देखेंगे कि भाई फ्यूचर में इस भर्ती को लेकर इन पदों की संख्या को लेकर क्या संभावना बन सकती है, कि क्या पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्या एग्जाम डेट आगे भी जा सकती है, या फिर भाई अपने को जो अगली आने वाली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द देखने को मिलने वाला है। इन सभी चीजों को लेकर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। तो भाई देखिए, नोटिफिकेशन को लेके कुछ इस तरीके से चर्चा चली है। अभी भाई ट्विटर पे एक स्टूडेंट ने आलोक राज सर को ट्वीट करते हुए ये सवाल पूछा था कि सर अभी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर जगह पे अफवाह चल रही है कि भाई आपके पदों की संख्या को बढ़ाने के चक्कर में आपका नोटिफिकेशन लेट हो रहा है और आपकी एग्जाम डेट भी आगे जाने वाली है। तो भाई इसका रिप्लाई करते हुए सर ने बोला है कि हमारी विभागों से बात हो चुकी है और भाई आपका जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 7 नवंबर के आसपास में हम जारी कर देंगे। आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे आगे नहीं जाने वाला, आपका नोटिफिकेशन लेट नहीं होने वाला है। तो उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि आपका नोटिफिकेशन 7 नवंबर के आसपास में जारी हो जाएगा। तो भाई नोटिफिकेशन को लेकर चीजें क्लियर हो गई है। उसके बाद में उन्होंने पदों की संख्या को लेकर भी यहाँ पे चर्चा की है। तो भाई पदों की संख्या को लेकर उन्होंने बोला है कि आपके L1 और L2 इन दोनों को मिला के लगभग आपके 7500 के आसपास में पद रहने वाले हैं। तो भाई पदों की संख्या को लेकर उन्होंने चीजें क्लियर कर दी है, लेकिन इसमें ट्विस्ट रहने वाला है, उसके ऊपर भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भाई पदों की संख्या को लेकर उन्होंने बोला है कि लगभग आपके 7500 पद रहने वाले हैं। फिर उन्होंने एक चीज और बोली एग्जाम डेट को लेकर। तो भाई एग्जाम डेट को लेकर उन्होंने स्थिति क्लियर कर दी है कि भाई जो आपके पहले से डिसाइड की गई है उसी डेट के ऊपर यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं, मतलब कि 17 जनवरी से आपके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। तो भाई ये तीनों चीजें उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी है, तीनों चीजें उन्होंने बता दी है। अब देखिए, अपन एक चीज देखते हैं यहाँ पे। अभी आलोक राज सर के ट्वीट में आप देखना, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे 7500 पदों के ऊपर यहाँ पे L1 और L2 की भर्ती देने वाले हैं। अब देखिए, मेरे को ऐसा लगता है भाई, ये मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि भाई ये मेरा ओपिनियन गलत भी हो, मतलब हो सकता है यहाँ पे मैं गलत भी हूँ, हो सकता है भाई ये सही भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे जो चीजें मेरे को लग रही है अभी हम आपको वो बताने वाला हूँ। भाई आलोक राज सर ने अभी बोला है कि हम यहाँ पे 7500 पदों के ऊपर भर्ती देने वाले हैं, मतलब कि लगभग 7500 पद आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। भाई देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये 7500 पद तो लगभग पहले ही बता दिए गए थे। तो भाई उस टाइम पे आपके जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उस शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके 7759 पद आपको यहाँ पे बताए गए थे कि 7759 पदों के ऊपर थर्ड ग्रेड भर्ती होने वाली है। अब देखिए, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर आलोक राज सर ने इस अपने ट्वीट में उन 7759 पदों की ही बात की होती तो कहीं ना कहीं वो सीधा क्लियर ही लिखते कि भाई ये हमारे पास में अभी आपकी 7 नवंबर के आसपास में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, पदों की संख्या आपकी 7759 रहने वाली है और एग्जाम डेट आपकी पहले से जो डिसाइड है उसी के ऊपर आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, इसके बजाय उन्होंने ये लिखा है कि लगभग हमारे पास में यहाँ पे 7500 पद रहने वाले हैं अपने थर्ड ग्रेड भर्ती में। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो ये 7500 पद है, ये 7500 पद उन्होंने केवल सामान्य शिक्षा विभाग की ही बात की है, इसमें उन्होंने संस्कृत शिक्षा विभाग को ऐड नहीं किया है। अब देखिए, ये 7500 पद किस तरीके से होंगे। इस 7500 पदों में आपको पता होगा कि L1 के पद तो उन्होंने पहले से बता दिया था कि भाई 5000 आपके सामान्य शिक्षा विभाग में L1 के रहने वाले हैं। तो भाई इन 7500 में से ऐसा हो सकता है कि आपके 5000 पद तो आपके L1 के सामान्य शिष्य विभाग के हो जाएंगे। इसके अलावा लगभग जो 2500 पद हो गए वो उन्होंने L2 के ऐड किए होंगे, इसमें सामान्य शिष्य विभाग के L2 के ऐड किए होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने हो सकता है कि भाई इस ट्वीट में सामान्य शिष्य विभाग की ही बात की हो और सामान्य शिष्य विभाग के ही 7500 पद बताए हो। अगर देखिए इस तरीके से बातें सच में होती है तो भाई फिर आपका ये होगा कि 7500 पद तो आपके हो जाएंगे यहाँ पे सामान्य शिक्षा विभाग के। इसके अलावा लगभग भाई आपके 2759 पद आए, 2759 पद आए थे आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के। तो भाई 2759 पद वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे और लगभग यह भर्ती आपकी 10,000 पदों के आसपास में रहने वाली है। तो भाई अब देखिए, आपके सामने यहाँ पे दो केस होंगे। या तो ऐसा होगा कि भाई आलोक राज सर ने उन्हीं 7759 पदों की ट्वीट में बात की होगी, तो या तो आपकी भर्ती 7759 पदों के ऊपर हो जाएगी, या फिर आपकी भर्ती 2759 पद हो जाएंगे आपके संस्कृत शिक्षा विभाग के और लगभग आपके 7500 पद हो जाएंगे सामान्य शिक्षा विभाग के और लगभग आपकी भर्ती 10-10,500 पदों के आसपास में हो जाएगी। इस तरीके से आपके सामने चीजें रहने वाली है। अब देखिए, अगर अपना आइडिया सही होता है कि भाई हाँ ये 7500 पद उन्होंने सामान्य शिष्य विभाग के बताए होंगे, तो भाई लगभग आपके 10,500 के आसपास में पद हो जाएंगे। और अगर उन्होंने ये 7500 पद वही बताए होंगे जो उन्होंने पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताए थे कि 7759 पद है, तो फिर आपकी भर्ती 7759 पदों के ऊपर ही रहने वाली है। अब देखिए, अपने सामने अगर 7,500 पद आते हैं या फिर अपने सामने 10,000 पद आते हैं, तो फिर आगे अपनी क्या संभावनाएं बनेंगी। तो भाई देखिए, मेरे को ऐसा लगता है चाहे भर्ती आपके 7,500 पदों के ऊपर आए या भर्ती आपके 10,000 पदों के ऊपर आए, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो भर्ती जितने पदों के ऊपर
ऊपर नोटिफिकेशन जारी होगा, ये भर्ती उतने पदों के ऊपर ही आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। इस भर्ती में आगे पद बढ़ने की संभावना बहुत कम रहने वाली है। और देखिए फिर अपना क्या होगा, ये भर्ती आपके कम पदों के ऊपर करवा के आपकी जो अगली भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से इस बार भाई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हुआ है कि भाई अपनी पहले वाली भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले उन्होंने भाई अगली भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, उन्होंने फॉर्म भी भरवा लिए। इसी तरीके से मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये भर्ती आपके कम पदों के ऊपर होने वाली है, और भाई ये भर्ती कंप्लीट होगी उससे पहले आपकी अगली भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके भी फॉर्म वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे प्री वगैरह मेंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई इस तरीके से आपकी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। तो भाई अभी अपने सामने जो स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी है कि भाई अभी उन्होंने बताया कि लगभग अपने सामने 7500 पद है। आपकी भाई एग्जाम डेट जो पहले से फिक्स है वही रहने वाली है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो भाई 7 नवंबर के आसपास में आपका जारी हो जाएगा। और भाई पदों की संख्या को लेके हो सकता है कि या तो आपके पद यहाँ पे 7759 रहने वाले हैं, या फिर अगर उन्होंने ये 7500 पद केवल सामान्य शिक्षक विभाग के बताए होंगे तो भाई 7500 में आप 2759 पद संस्कृत शिक्षा विभाग की भी ऐड कर लेना, ये आपके टोटल पद यहाँ पे रहने वाले हैं। अब ये चीजें आपके सामने भाई, आप तो भाई आपको ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना, अब आपको यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियोस नहीं देखने ज्यादा, क्योंकि भाई 7 नवंबर के आसपास में उन्होंने बता दिया कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो भाई आपको अब लगभग 5 से 10 दिन का वेट करना है, 10 दिन और वेट कर लेना, आपके सामने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बस अब आपका यहाँ पे टारगेट यही होना चाहिए, चाहे भाई 7759 पद आए, चाहे आपके 10,000 पद आए या 20,000 पद आए, अब आपको केवल अपनी तैयारी पे फोकस करना है। मैं मानता हूं कि भाई स्टूडेंट इतने कम पद देख के डिमोटिवेट भी हो जाता है। अब देखिए भाई अगर आप उस तरीके से देखोगे कि भाई दिल्ली में केवीएस में कहीं और देखोगे तो वहां पे भाई पदों की संख्या ऑलरेडी बहुत कम होती है, हमेशा से बहुत कम रहती है। लेकिन भाई वहां पे अब वो स्टूडेंट ऑलरेडी उस मानसिकता के लिए वो उन्होंने उस तरीके की मानसिकता बना ली है कि भाई इतने ही पद आते हैं, हमें भाई इन्हीं पदों के ऊपर यहाँ पे कॉम्पिटिशन करना है, अपने भाई कट ऑफ भी हाई जाती है उधर। लेकिन भाई अभी राजस्थान में इस तरीके से भाई बहुत कम बार चीजें देखने को मिलती है कि भाई इतने पदों के ऊपर आपको भर्ती देखने को मिले। लेकिन भाई अभी अगर अब इतने पदों के ऊपर ही भर्ती आती है तो भाई अपने को इन चीजों को स्वीकार करना होगा, अपना काम में तैयारी करना, अपने को तैयारी करनी होगी। तो भाई वही चीजें अपने को आगे कंटिन्यू करनी है, बस अपने को अपनी तरफ से थोड़ा ज्यादा एफर्ट देनी है अभी, और भाई अपने को अच्छे से अपनी अच्छी रणनीति के साथ में अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। और भाई अभी मैं पूरे दिन से लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ तो उस वजह से अभी एनर्जी भी कम हो गई है, और उस वजह से आपको चीजें इस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ। लेकिन चलिए फिर अभी आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।